तो हेलो गाइस व्हाट्सअप। आज हम ब्रेकिंग न्यूज़ इन द युवा कंट्रीज मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं। सो गाइस, ये एक नंबर अडल्ट कॉमेडी मूवी है और इसके एंड में बस एक ही कैरेक्टर बचने वाला है। सो कौन रहता है वो जानने के लिए प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंटायर वीडियो। सो गाइस, ये जो फिल्म है, फिल्म की स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि जब एक सू बटन्स नाम की औरत रहती है और उसका बर्थडे का दिन दिखाया है और उसके बर्थडे के दिन वो खुद ही उसके बर्थडे का केक लेके आती है। पर उसका जो नसीब रहता है इतना खराब रहता है कि वो जो केक लिखने वाले ने भी नाम उसका गलत लिखा रहता है, उसका नाम शक लिखा रहता है। तो इसकी वजह से वो उससे झगड़ा करती है, उसको शक लिखा हुआ केक ही घर पे लाना पड़ता है। सूरज उसको लगता है कि उसका जो पति जिसका नाम रहता है काल, तो उसको तो भी उसका बर्थडे याद रहेगा, पर गाइस उसको भी उसका बर्थडे बिल्कुल याद नहीं रहता। जो काल रहता है इसको किन लोगों का फोन आता है और इसका वजह जो काल रहता है वो डर के मारे अपने बैंक में छुप जाता है। सो ये जो लोग है वो इसको ढूंढ लेते हैं और उसमें का एक का नाम रहता है मीना और उसका एक पार्टनर रहता है। तो जो मीना रहती है वो उसको पैसे देती है और बोलती है कि ये काम होना चाहिए। तो इसकी वजह से काल रहता है वो हाँ बोलते हैं और जैसे वो लोग उधर से निकलते हैं, सो वो लोग निकलने के बाद ये जो काल रहता है वो उसके ऑफिस से बाहर आता है और फिर भागते वक्त एक फूल के दुकान में जाता है और उधर से फ्लावर्स लेके आता है और तभी उसकी ब्लू बटन्स उसको देखती रहती है। सो जो सू बटन्स रहती है इसको क्या लगता है, अरे मेरा पति मेरे को सरप्राइज देने वाला था और मैंने वो रुइन कर दिया। तो ये इसके पति के पीछे जाती है, पर गाइस इसको बहुत बड़ा सच पता चलने वाला रहता कि इसका जो पति रहता है वो पति किसी और औरत के लिए फूल लेके जाता है। और ये जो सू रहती है उसको देख के इतना बुरा लगता है गाइस, आप भी इसके जगह पे सोचे कि उसके बर्थडे किसको नहीं याद और इसके साथ इतने बुरे बुरे चीज़ हो रहे हैं इसके बर्थडे के दिन। सो एक कॉर्नर में जाके रोती है, पर बाद में वो एक खुद को स्ट्रांग करती है और उसके बाद ये जो सू रहती है उसके पति के रूम में जाती है और जैसे जो सू को देखता है वो पति जो रहता है वो मर जाता है, मतलब उसको डायरेक्ट हार्ट अटैक आ जाता है और वो जो औरत के साथ रहता है उसका नाम रहता है लिया नॉर्टन। तो जो लिया रहती इसको बोलती है कि प्लीज़ मेरे को छोड़ दे और इसकी वजह से ये जो लिया रहती है वो भाग जाती है। तो ये जो सू रहती है वो बेड पे बैठी रहती है, टीवी देख रही रहती है और ये जो उसका पति रहता है वो उसके बाजू में मारा पड़ा रहता है। तो जो सू रहती है वो एकदम कड़ा डिसीजन लेती है और वो क्या करती है, उसके पति को उठाती है और जो होटल में वो रुका रहता है वो होटल में एक प्ले ग्राउंड भी रहता है और फिर वो प्ले ग्राउंड में उसको दफना देती है और उसके साथ वो कैश के बैग्स भी रहते हैं, पर ये जो सू रहती है वो देखती नहीं और उनको भी दफना देती है। अभी गाइस जो सू रहती है इसके एकदम मस्त दिमाग की बत्ती जलती है और वो क्या करती है, नेक्स्ट दिन पुलिस स्टेशन में जाती है और उसका जो पति है उसके गुम होने की वो कंप्लेंट लिखाने वाली रहती है। पर गाइस कोई कोई मतलब कोई उसका नहीं सुनता है और इसकी वजह से वो वापस घर पे आती है और उसको बहुत बुरा लगता है। तो वो क्या करती है, उसके घर के एकदम तोड़ फोड़ कर देती है। और गाइस तभी उसकी बहन नैन्सी वो आती है उसको मिलने के लिए और वो जो नैन्सी रहती है वो एक टीवी रिपोर्टर रहती है। सो जो सू रहती है उसको सब बताती है और ये जो नैन्सी रहती है एज वो टीवी रिपोर्टर है उसको लगता है अच्छी न्यूज़ स्टोरी मिल गई। तो इसकी वजह से ये जो चीज़ रहती है उसके सारे पति गुम होने की रिपोर्ट तो वो न्यूज़ पे दिखाती है और जिसकी वजह से दो जो डिटेक्टिव रहते हैं जिन्होंने इसको मतलब इसकी केस नहीं ली रहती तो वो इसकी केस लेते हैं। सो वो डिटेक्टिव में का एक का नाम रहता है कैम हैरिस और उसका जो पार्टनर रहता है जिसका नाम रहता है ऑफिसर जोनस। तो फिर ये जो कैम हैरिस रहते हैं एकदम इंटेलिजेंट टाइप की डिटेक्टिव रहती है, तो वो बोलती है कि जब भी तुम हमारे स्टेशन में आए थे तभी तुमने तो कुछ बोला नहीं कि मतलब फिजिकल वायलेंस भी हुआ किडनैपिंग के साथ। तो बोली कि मेरे को बोलने का चांस ही नहीं मिला, तो इसकी वजह से ये सब रिपोर्ट लिखाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। सो ऑन द अदर हैंड ये फिल्म ऐसा झोल चला रहता है कि जो नीना रहती है जिसने इसको पैसे दिए रहते हैं तो वो खतरे में पड़ जाती है क्योंकि वो उसके डैड के पैसे रहते हैं। तो इसकी वजह से जो निया रहती है, सो जो निया रहती है वो पीट बटन्स के पास जाती है और पीट बटन्स जो रहता है वो ये काल बटन्स का भाई रहता है। उसको लगता है कि ये पीट बटन्स नहीं छुपाया रहता रहेगा और जब भी वो उधर जाती है उसको पता चलता है कि पीट बटन्स को लगता है कि अपन ने उसको किडनैप किया, इसलिए वो ऐसे धमकी देती है कि तू मेरे को 20 ग्रैंड्स ला के देगा तभी मैं तेरे भाई को छोड़ूंगी। तो वो तभी के लिए हाँ बोलता है, पर गाइस जो पीट रहता है उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। तो इसकी वजह से वो जिस दुकान में काम कर रहा है उसी दुकान में वो रॉबरी करता है, पर उसकी जो मालकिन रहती है उसको पकड़ लेती है और उसकी मालकिन गाइस इतनी सैवेज रहती है कि वो खुद बोलती है कि चल अपन एक ज्वेलरी दुकान है ना जिसमें डायमंड ज्वेलरीज रखे रहते हैं वो उसमें रेड मारेंगे और जितने भी पैसे आएंगे वो सब अपन तेरे भाई को छुड़ाने के लिए दे देंगे। तो ये सुन के जो पीटी बटन्स रहता है वो उसको एग्री करता है और फिर गाइस एक और स्टोरी चल रही रहती है। तो जो सू बटन्स रहती है एक वो शो देखती रहती है, वो शो में जाती अप्रोच करती और वो शो ऐसा रहता है कि उधर एक गुमशुदा लड़की रहती है तो उसके बारे में बताते रहते हैं। सो एज वो जो डिटेक्टिव रहती है वो सू बटन्स के पीछे हाथ धोके पड़ी रहती है, इसलिए सू बटन्स को ऐसा लगता है कि अगर वो डेबी के पास गई तो फिर मतलब वो डिटेक्टिव इसका कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उधर जाती है। पर ये जो डेबी रहती है उसको ये जो सू बटन्स रहती है पूरा अपनी स्टोरी बताती है, पर वो बोलती है वो डेस्कटॉप पे तेरी स्टोरी रख के आ। फिर जैसे जो बाहर निकलने वाली रहती है तो लगे जानबूझ के ऐसे झूठ बोलती है
कि ये मेरा पति जो है वो गुमशुदा लड़की के बारे में ही बात कर रहा था उसके किडनैपिंग के एक दिन पहले। तो जो डेबे रहती है ये सुन के मान जाती है क्योंकि उसको एक अच्छी स्टोरी मिल गई। तो इसके वजह से फिर वो उसका इंटरव्यू लेती है और फिर इंटरव्यू के दौरान ये जो डेबे रहती है सू बटन्स को ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि तेरे को पता था कि तेरा पति एक गुमशुदा लड़की के बारे में बात कर रहे थे, तो पुलिस में क्यों नहीं आई? तो फिर ये सुन के ये जो सू बटन्स रहते एकदम शांत हो जाते हैं। ये जो सू बटन्स रहते हैं वो वापस झूठ बोलती है गाइज। ये बोलती है कि मेरा जो पति है वो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है, मतलब ऐसे कुछ भी स्टोरीज बताते। तो मेरे को क्या लगा ये जो लड़की गुमशुदा हुई है वो भी एक स्टोरी रहेगी। तो गाइज इस पे जो डेबी है वो वापस एक अच्छा क्वेश्चन पूछती है, बोलती है तो तुम मेरा कभी शो नहीं देखती है, तूने कभी न्यूज़ में सुना नहीं? तो ये जो सू रहती है वापस झूठ बोलती है। इवन वो डेबी का शो देखती रहती है पहले से, वो स्टिल बोलती है कि नहीं मैंने ये पहली बार विजिट किया आपके शो के स्टूडियो को। सो गाइज मीनवाइल ये जो फिल्म है इसके एक साइड में से चल रहा था कि ये जो पीट बटन्स है वो और उसकी जो मैनेजर रीटा, ये लोग एक डायमंड शॉप में रॉबरी करते हैं और सब जो डायमंड के ज्वेलरीज रहते हैं वो सब उठा के लेके आते हैं और फिर ये सारे ज्वेलरीज लाके ये मीना को दे देते हैं। और फिर मीना ऐसे झूठ बोलती है कि तेरा जो भाई है वो भाई को मैं शाम तक छोड़ देगी। जो पीट है वो जैसे ज्वेलरी देके जाता है तब ये मीना का कंफर्म हो जाता है कि पीट नहीं उसके भाई काल को नहीं छुपाया रहेगा। तो जो मीना रहती है उसका रेडार चेंज होकर सू बटन्स पे आता और फिर वो सू बटन्स के पीछे लगती है। तो जब भी सू बटन जो रहती है वो स्टूडियो से आती है तभी उसके घर में मीना और उसका जो असिस्टेंट रहता वो टपक पड़ते हैं। और तभी गाइज ये जो सू बटन्स रहती है वो टीवी खरीद के ला रही रहती है क्योंकि उसका जो पहला टीवी रहता है वो खुद ने फोड़ दिया रहता है। तो फिर जैसे जो आती तभी उसके घर पे मीना और उसका वो जो असिस्टेंट गुंडा रहता है वो टपकते हैं। और फिर ये जो मीना रहती है वो मीना उसको सारे बोलती है कि सच सच बता तेरा पति का है। तो वो बहुत एक्टिंग करती है और इसकी वजह से फिर ये जो मीना रहती है मेरे को बहुत वियर्ड चीज़ लगा है मीना के बारे में। वो उसके मुंह में हाथ डालती है और बोलती है अगर कुछ भी पता चला तो मेरे को बताने का, और उसको एक कार्ड देती है जिसपे मीना का नंबर लिखा रहता है। और फिर गाइज उसके नेक्स्ट दिन क्या होता है कि जो गुमशुदा लड़की रहती है जो इतना मतलब पॉपुलर हो गई, तो उसके मम्मी पापा इसको सू बटन्स को मिलने को आते हैं। और फिर गाइज इसका मौका, ये जो मौका है इसका फ़ायदा कौन लेता है? सू बटन्स की बहन नैन्सी, और ये भी एक ब्रॉडकास्टर रहती है। सो ये क्या बोलती है तुम्हारा जो इंटरव्यू में फिल्म करेगी। तो इसकी वजह से जो सू बटन्स है वो रेडी हो जाती है और फिर उसके मम्मी पापा भी आते हैं गुमशुदा लड़की के। तो तभी गाइज अचानक से बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि जो लिया नॉर्टन है जिसके साथ इसका अफेयर था वो उधर टपक पड़ती है। तो ये चीज़ देख के ये जो सू बटन्स है उसके पूरे मतलब पसीने छूट जाते हैं और उसके बाद वो लिया नॉर्टन के साथ एक मिनट जरा बाहर आके बातें करती है। तो जो लिया नॉर्टन रहता है उसको भी पैसे के बारे में पता रहता है लेकिन सू बटन्स को स्टिल पता नहीं रहता। तो बोलती है मेरे को पैसे दे। तो ये जो सू बटन्स रहते हैं कौन से पैसे, और उसके बाद ये जो सू बटन्स है वही उसको धमकाने लगती है लिया नॉर्टन को, अगर तूने बताया तो मैं तेरे मतलब पूरा मतलब इंसल्ट करेगी ऐसा सब। और फिर गाइज जो मीना ने सू बटन्स के साथ किया उसके मुंह में हाथ डालना, तो वो सेम चीज है जो सू बटन से लिया नॉर्टन के साथ करते हैं। और गाइस तभी वो डिटेक्टिव ये सब देख रहे हैं। गाइस जो ये पॉइंट पे मेरे को सू बटन्स जो है वो एकदम मासूम से एकदम खतरनाक औरत लगी क्योंकि जैसे जो कार में बैठ के बाहर जाते सो जो सू बटन्स रहते हैं इसके पास वो मीना यानी वो जो गुंडी रहती है उसके घर पे आई तो उसका नंबर रहता है। सो फिर वो बोलती है मेरे को ऐसे जन पे एक शक है जिसने मेरे पति के साथ कुछ किया रहेगा। और फिर वो ये लिया नॉर्टन का नाम लेती है और फिर उसके सारे गाड़ी के डिस्क्रिप्शन देती है। और गाइस तभी ऐसा हो जाता है कि ये जो सू बटन्स रहती है वो सू बटन्स के घर के सामने डिटेक्टिव सब देख रही रहती है और फिर वो लिया नॉर्टन वो देखती है कि इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। और फिर ये जो सू बटन है इसको पूछती है कि ये कौन थी, तो बोलती जस्ट फ्रेंड थी मेरी। सो गाइस ये जो फिल्म में ऐसा ट्विस्ट आता है कि जो मीना और उसका जो असिस्टेंट गुंडा है वो लिया नॉर्टन को पकड़ते और फिर उसके पापा के पास लेके आते जो एक बहुत बड़े क्रिमिनल रहता है। सो फिर ये जो डिटेक्टिव रहती है मैंने पहले भी बोला था ये कैम हैरिस जो रहती है वो एकदम स्मार्ट डिटेक्टिव रहती है। तो इसकी वजह से वो क्या करती है ये लिया नॉर्टन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है और जब भी वो लिया नॉर्टन के घर पे पहुंचती है तो वो गायब रहती है। तो फिर कैम हैरिस ये जो रहती है ये सू बटन्स के घर पे जाती है और उसको अरेस्ट करती है और बोलती है कि वो तेरे से अच्छे से बात नहीं की और अभी तूने उसका भी पट्टा कट कर डाला, तो उसको जेल में लेके जाती है। और गाइस ये सब इसकी जो बहन है नैन्सी वो फिल्म करती है चुपके से और फिर मीडिया में भेजती है। और जैसे जो जेल में पहुंच मतलब जेल के स्टार्टिंग में पहुंचते तो उसको पूरी मीडिया मिलती है और फिर जो सू बटन्स रहती है उसको जैसे ये सब दिखता है वो लगेज एक्टिंग करना शुरू कर देती है। गाइस ये पॉइंट पे मेरे को जो सू बटन्स है वो एकदम क्रूएल औरत लगी। तो फिल्म का नेक्स्ट सीन ऐसा रहता है कि ये जो डिटेक्टिव रहती है स्टिल मतलब सारे मीडिया के सामने ये सू बटन्स को अंदर अरेस्ट करती है और फिर क्वेश्चंस पूछती है, पर उसका जो हेड रहता है वो बोलते हैं इसको रिहा कर, और इसलिए जो सू बटन्स है वो रिहा हो जाती है। फिर गाइज ऑन द अदर हैंड इधर तक शाम ये पॉइंट तक शाम हो गई है और उसके बाद गाइज ऐसा झोल हो जाता है कि ये जो पीट बटन्स है उसको और उसके मैनेजर को समझ में आता है कि ये लोग जो है वो पैसे लेके भाग गए मीना और उसका जो असिस्टेंट गुंडा और ये कुछ रिटर्न है करने वाले। तो जो रीटा रहता है वो रीटा गाइज
ये पीट बटन से भी ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड रहते हैं। वो बोलती है मेरे को पता था ये गुंडे ये कभी सीधे से नहीं चलते, तो इसकी वजह से ये जो मीना रहती है ये लोग मीना को किडनैप करते हैं और फिर उसके डैड को फ़ोन लगाते हैं। तो गाइस ये फिल्म में आगे जाके ऐसा ट्विस्ट आता है कि ये जैसे डैड को फ़ोन लगाते हैं वो डैड फुल पागल हो जाते हैं ये सुन के कि उनकी जो बेटी है वो किडनैप हो गई है। तो इसके बाद ये जो मीना रहती है वो चिल्लाती कि ये लोग मेरे को कुछ नहीं करेंगे, पर ये जो रीटा रहती है वो रीटा के हाथ में गन रहती है गाइस, और वो सच्ची में शूट करती है और ये जो मीना रहती है उसका आधा कान उड़ा देती है। तो गाइस ये पॉइंट पे ये जो मीना का डैड है वो बहुत हाइपर हो जाते हैं, और उसके बाद ये जो लिया नॉर्टन है उसको लगता है ये लोग लिया नॉर्टन के गैंग के, तो फिर ऑलमोस्ट ये जो लिया नॉर्टन है उसको ख़त्म करने वाले रहते हैं। तो ये जो लिया नॉर्टन है वो बोल देती है कि ये जो सू बटन्स ने उसके पति को मारा है, और ये सुनने के बाद वो जो डैड है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, और वो जो मीना का असिस्टेंट गुंडा रहता है उसको भेजते मीना को छुड़ाने के लिए। सो आगे ऐसा होता है कि जो पीट बटन है उसने उसके वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो अभी कुछ भी चोरी चकर ऐसे कुछ नहीं करेगा, पर ये जो उसकी वाइफ रहती है उसको पता चल जाता, और इसलिए वो जानबूझ के उसको झूठा कॉल करके ऐसा बताती है कि मैं लेबर में जल दिया। तो जो पीट बटन्स रहता है वो उसको लेने के लिए जाता है। सो गाइस तभी क्या होता है कि जैसे से वो जाता है तभी ये जो गुंडा रहता है उसका असिस्टेंट वो आता है और फिर वो इसको मारता है, किसको, रीटा को, और फिर ये मीना को छुड़ा देता है। और तभी गाइस उनके वो शॉप में एक वर्क करने वाली औरत रहती है, तो वो औरत अचानक से एक्स लेके आती है और गाइस गलती से वो एक्स छूट जाती है और ये जो मीना रहती है वो मर जाती है। तो गाइस ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो असिस्टेंट को मार देता है, और फिर अब भी गाइस ये फिल्म में बचा कौन, तो वो जो मीना का असिस्टेंट है वो बचा रहता है। तो फिर वो क्या करता है, ये पीट बटन्स के घर पे जाता है उसको मारने के लिए, और ये जो पीट बटन्स रहता है वो तब तक उसके वाइफ के साथ रहता है, और वो बार बार रीटा को कॉल करता है पर रीटा एज कॉल नहीं उठाती। तो पीट बटन जो रहता है वो रीटा को देखने के लिए जाता है, और वो टाइम में, और गाइज वो टाइम में क्या होता है कि ये जो गुंडा रहता है वो इसके घर पे आते हैं इसके वाइफ को मारने के लिए, पर इसकी जो वाइफ रहती है वो छुप के चाकू से इसको ही मार डालती है। सो गाइज ये जो सू बटन से इसको जेल से वापस घर पे लेके आती है इसके बहन नैन्सी, और जैसे ये लोग ड्राइव पे रहते हैं तभी नैन्सी पूछती है कि जो भी सच सच चल रहा है मेरे को बता दे। सो जो सू बटन्स रहती है कुछ नहीं, जो है मैंने तो ऑलरेडी पता है। तो फिर ये जो लिया नॉर्टन और सू बटन्स इन दोनों में जो बातें हुई थी ये नैन्सी इसको बताती है। फिर जो सू बटन्स रहती है वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर। और फिर नैन्सी जो रहती है उसके बारे में बहुत वरीड रहती है, पर ये जो सू बटन से उसको छोड़ के अपने घर पे आती है, पर नैन्सी उसका पीछा करती है जैसे जो दरवाजा खोलती है। सो गाइज ये जो सू बटन से वो अकेले घर के अंदर घुसती है, पर ये जो नैन्सी रहती है उसको बार बार टोकती है, बोलती है मेरे को आने दे। इसलिए फिर ये जो सू बटन से नैन्सी को घर के अंदर लेके आते हैं। और गाइज तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि जो मीना के पापा रहते हैं जो भी वो भी एक गुंडा रहता है, सो वो उसके घर के सामने रहता है और बोलते हैं कि जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। और गाइस सो इन दोनों को एक काउच पे बिठाया जाता है, और उसके बाद उसके मीना के पापा बोलती है सीधे सीधे बातें दे क्या है, किधर छुपाया तूने तेरे पति को। और फिर जो सू बटन रहती है वो वापस अपनी नॉर्मल एक्टिंग करती है, उसको लगता है कि ये फंस जाएगा, पर ये जो मीना का पापा रहता है वो बहुत डेंजर गुंडा रहता है, इसलिए वो क्या करता है नैन्सी को शॉर्ट करता है, और इसकी वजह से जो सू बटन से वो सब सच सच बता देती है। और जिधर ये सू बटन्स ने उसके पति के बॉडी को छुपाया रहता है उधर वो लेके जाते हैं। और गाइस तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है कि जो डिटेक्टिव रहती है कैम हैरिस उसका और उसका जो असिस्टेंट रहता है ऑफिसर जोन्स, ये दोनों वही रेस्टोरेंट में रहते पूछताछ करने के लिए। और तभी गाइस इनको वीडियो क्लिप भी मिल जाती है, और फिर ये बोलते हैं अभी ये सू बटन्स को अपन छोड़ेंगे नहीं, पर जैसे वो बाहर आती रहती तभी उसको सू बटन्स उधर गार्डन में वो डिग करते हुए। सो गाइस तभी ऐसा ट्विस्ट आता है कि ये लोग जैसे उसको देखते हैं तभी ये सू बटन्स को बैग मिलता है जिसमें $300 मिलियन रहते हैं मीना के पापा के, जो इसने काल बटन्स यानी सू बटन्स के पति को दिए रहते हैं। तो बोलते हैं चलो अभी छुटकारा मिला, लेकिन एक और बैग रहता है तो वो डिग करने में सू बटन्स लग जाती है। तो उतने में ये जो ऑफिसर जोन्स और कैम हैरिस ये दोनों आते हैं, और फिर वो जो एज वो गुंडा रहता है वो क्या करता है ऑफिसर जोन्स को शूट करता है। जैसे ही ऑफिसर जोन्स को वो गुंडा शूट करता है तो उसके बाद क्या होता है जो कैम हैरिस है वो गुंडे को शूट कर देती है, और इसकी वजह से सू बटन्स रहती है वो देखती रहती है, और फिर कैम हैरिस बोलते हैं अभी चल तू सब सच सच बता दे। और तभी गाइस एक और बड़ा ट्विस्ट आता है कि वो बड़ा ट्विस्ट आता है कि वो जो मीना का पापा यानी जो गुंडा है वो उठता है और फिर कैम हैरिस को शूट करता है। तो गाइस तभी वो जो सू बटन्स रहती है उसके हाथ में एक फावड़ा रहता है, सो फावड़े से वो गुंडे को मारती और उसकी वजह से जो गुंडा है वो मर जाता है। तो गाइस फिर क्या होता है जो सू बटन से सब देख के एकदम हैरान हो जाती है कि सब लोग मरे पड़े हैं, और फिर उसको वो पैसे का बैग दिखता है, और गाइस तभी ये जो सू बटन से उसका इतना मस्त दिमाग चलता है कि वो सारे पैसे को लेके फरार हो जाती। और उसके बाद गाइस किसको पता भी नहीं चलता कि ये पैसे, इसलिए ये जो सू बटन से बच जाती है। और गाइस ठीक 1 साल बाद की स्टोरी दिखाई है, और फिर गाइस ये जो सू बटन से वो एक बुक लिखती है, और वो बुक इतनी फेमस हो जाती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है सू बटन्स की लिखी हुई बुक।
और गाइज उसका इंटरव्यू भी किधर होता है, डेबी जो वो लड़की को ढूंढ रहे रहते हैं, और गाइज वो जो लड़की जो घूम हुई रहती है वो भी मिल जाती है। सो गाइज ऐसे करके जो फिल्म है इसका डी एंड हो जाता है। सो गाइज ओवरऑल ये जो फिल्म है वो बहुत अच्छी है, बहुत कॉमेडी है, और ये जो मूवी है ये एक टीन और अडल्ट मूवी है, और इसमें वैसे सीन्स भी है। सो गाइज कृपया करके आपके घर वालों के साथ तो मत देखना, अगर मार खानी की रहेंगी तो देख सकते हैं आप। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और गाइज मैं और से बहुत से मतलब अलग अलग प्लान कर रहा है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे रहेंगे तो।